लेजेंड ऑफ जियान वू के लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि थोड़े से डेड सोल्जर्स को हराने के बाद में दिंग तियान और सारे हेंगुआ सेक्ट के लोग अब हेंगुआ सेक्ट के अंदर आ जाते हैं। साथ ही में यू जुग भी इन डेड सोल्जर्स से बच के निकल चुके थे और दिंग तियान चाहते थे कि वो जितने भी अटैक्स कर रहे हैं अपने डेड सोल्जर्स की हेल्प से उनका सारा ब्लेम वो ब्लड डीमन सेक्ट के ऊपर डाल देंगे। और पहले सबको लग रहा था कि अब यू चेन का कल्टीवेशन लेवल अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन यू चेन एंशिएंट ड्रैगन और अपने हेवनली थंडर की हेल्प से अपने कल्टीवेशन को वापस लेके आ जाता है, जिसकी वजह से वो अब रेनोवन स्टेज के लेवल 1 पर था। और इसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि सीनियर लियू यिन को दिंग तियान ने तुरंत अपने पास बुलाया था और लियू यिन बहुत जल्दी दिंग तियान के पास में जा रहे थे और उनको लग रहा था कि शायद यू चेन की हालत और भी तो खराब नहीं हो गई। और जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यू चेन बिल्कुल सही सलामत है और वो उस मूव का इस्तेमाल कर रहा है जिस मूव की हेल्प से उसने नीना को हरा दिया था। और जैसा कि हमें पता है कि ये यू चेन का सबसे पावरफुल मूव था, क्योंकि उसने इसके अंदर हेवनली थंडर और अपने ट्रू फायर का भी इस्तेमाल किया था। और साथ ही में लियू यिन ये देखकर शॉक हो चुके थे कि यू चेन की सारी पावर्स अब वापस आ चुकी हैं। इसलिए वो यू चेन से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें किसने ठीक किया। और वो इसलिए पूछ रहे थे ताकि वो भी अपनी पावर्स को वापस लेके आ सके जो उन्होंने ब्लड रिचुअल करके खो दी थी। और अब यहाँ पर दिंग तियान आते हैं जो कि ये बोल रहे थे कि यू चेन ही वही पर्सन है जिसने खुद की पावर्स को वापस से रिक्रिएट किया है। और अब यू चेन लियू यिन को एक रूम के अंदर जाने के लिए बोल रहा था और दिंग तियान भी बोलते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि तुम भी अपनी पावर्स को वापस से रिस्टोर कर पाओ। और अब यू चेन और लियू यिन साथ में बैठ जाते हैं, जिसमें यू चेन लियू यिन से बोलता है कि मैं आपकी पावर्स को हेवनली थंडर की हेल्प से ठीक कर सकता हूँ, बस आपको एक जगह बैठे रहना है। और ये बोलने के बाद में ये दोनों अपना कांटेक्ट बनाते हैं। लेकिन जैसे ही यू चेन ने यहाँ पर अपने हेवनली थंडर का इस्तेमाल किया था तो लियू यिन के पास में यहाँ पर डार्क ऑरा क्रिएट होने लगता है। और इस डार्क ऑरा की वजह से यू चेन एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जहाँ पर वो देखता है कि लियू यिन अपना कल्टीवेशन खत्म होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स से फाइट करके इंजर्ड हो जा रहे हैं। और अब यू चेन इंजर्ड लियू यिन के पास में जाता है, जहाँ पर उसके आसपास की जगह दोबारा से चेंज हो जाती है और अब वो एक अलग ही जगह पर आ चुका था, जहाँ पर वो ये देख पा रहा था कि दिंग तियान लियू यिन को यहाँ पर हील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा करने में सक्सेस नहीं हो पाते। और वो बोलते हैं कि मैं वो हर चीज करूंगा जिसकी वजह से तुम हील हो सकते हो, बस तुम हार मत मानना। और ये देखकर यू चेन ये समझ पाता है कि वो अब लियू यिन के माइंड के अंदर आ चुका है। जिसके बाद ये जगह फिर से चेंज हो जाती है, जिसमें उसे ये देखने के लिए मिल रहा था कि लियू यिन यहाँ पर इस वर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे अकेले, यहाँ तक कि उनके बॉडी से ब्लड भी निकल रहा था। लेकिन वो हार ना मानते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर को यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पावर को अब उनकी बॉडी संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए वो यहाँ पर नीचे गिर चुके थे और उनकी जूनियर स्टूडेंट उनको आकर संभालती है। तो बात ये है कि जब लियू यिन को हरा दिया था हुआ युन ने इस मैच के अंदर और उनकी काफी बेइज्जती करी थी पूरे सेक्ट के सामने, तो इन सब चीजों से लियू यिन का कल्टीवेशन कोर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो खुद को एक यूजलेस पर्सन फील कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके जूनियर और दिंग तियान भी उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर का दुख इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो एक डीमन की फॉर्म ले लेता है और उस डीमन की वजह से ही लियू यिन अपनी कल्टीवेशन पावर्स को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और ये सब देखकर यू चेन लियू यिन से बोलता है कि सीनियर, मैं आपकी पावर्स को वापस लेके आ जाऊंगा, आप चिंता ना करो। और अगर लियू यिन की पावर्स आती तो उनके अंदर का जो डीमन है वो खत्म हो जाता। इसलिए यू चेन की ये बात सुनकर वो डीमन यहाँ पर एक्टिव हो जाता है और वो यू चेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और वो लेके आ चुका था अब यू चेन को एक अलग ही जगह पर, जो कि लियू यिन का ही माइंड का एक पार्ट होती है। और यू चेन इतना तो समझ गया था कि उसके सामने जो पर्सन है वो असली लियू यिन नहीं है। और इस डीमन लियू यिन को देखकर यू चेन ये बोलता है कि सीनियर, लियू यिन का कल्टीवेशन पावर्स वापस लेके आना आसान है, लेकिन इस डीमन को हराने में मुश्किल होगी। और इतने में ही वो डीमन अब यू चेन के ऊपर अपनी डार्क स्वॉर्ड से अटैक
अटैक कर चुका था, जिस अटैक से यू चैन बच जाता है और वो बचते हुए अब डीमन के तरफ ही बढ़ रहा था। और यू चैन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर भी उस डीमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता और जैसे ही यू चैन अब तो डीमन यू चैन के अटैक से बचकर उसके पीछे आ जाता है और वो उससे बोलता है कि मेरा जन्म लिव इन के गुस्से और दुख से हुआ है, तुम मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकते। और यू चैन के नॉर्मल अटैक्स तो इस डीमन को टच भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो अपनी ट्रू पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस डीमन को मारने की कोशिश करता है। और ट्रू फायर की हेल्प से अब यू चैन फाइनली इस डीमन को टच कर पा रहा था, लेकिन इतना काफी नहीं होता क्योंकि ये डीमन यू चैन को उसकी सारी बुरी मेमोरीज दिखा रहा होता है, ताकि इन सारी मेमोरीज से यू चैन उदास हो जाए और उसकी डार्क एनर्जी की हेल्प से ये डीमन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। लेकिन इतनी बुरी मेमोरीज को देखने के बाद भी यू चैन हार नहीं मानता और वो यहाँ पर अब अपने ट्रू फायर के साथ में हेवनली थंडर का भी इस्तेमाल करके लिव इन के डार्क ऑरा से बाहर निकलता है। और वो बोलता है कि मैंने आज तक तुमसे भी बहुत पावरफुल लोगों से फाइट की है, तो तुम्हें हराना मेरे लिए बहुत आसान होगा, मुझे बस सही तरीका ढूंढना था तुम्हें मारने का। जिसके बाद वो अपने हेवनली थंडर और ट्रू फायर की हेल्प से इस डीमन को काफी बार नॉकआउट करता है। जिसके बाद ये डीमन वापस जब खड़े होने की कोशिश कर रहा था, तब यू चैन हेवनली थंडर और ट्रू फायर को एक साथ मिलाते हुए अपना फाइनल अटैक करता है इस डीमन के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट होता है और ये डीमन अब मर चुका था। और अब यू चैन आ जाता है रियल वर्ल्ड के अंदर और लिव इन और यू चैन अब ये नोटिस करते हैं कि अब फाइनली लिव इन की बॉडी के अंदर से उसका डार्क ऑरा गायब हो चुका है और उसकी सारी कल्टीवेशन पावर्स अब वापस आ चुकी हैं। और इसके लिए सीनियर यू चैन को थैंक यू भी बोलते हैं। और तभी यहाँ पर दिंग तियान आते हैं, जो कि अपने सेक्ट के बेस्ट डिसाइपल्स को देखकर काफी खुश थे और वो बोलते हैं कि अब तुम दोनों ठीक हो चुके हो, तो अब टाइम आ चुका है कि हम ज़ेंगियांग सेक्ट से उसका बदला लें। और यू चैन को ये पता करना था कि आखिर वो डेड सोल्जर्स कहाँ से आए थे और दिंग तियान को लग रहा था कि ये इतना डार्क काम सिर्फ ब्लड डीमन सेक्ट ही कर सकता है। लेकिन यू चैन का ताइजू ड्रैगन उसे बताता है कि ज़ेंगियांग सेक्ट के फॉरबिडन एरिया के अंदर एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहाँ पर ज़ेंगियांग सेक्ट ही तालिस्मान पेपर की हेल्प से डेड सोल्जर को क्रिएट कर रहा है, ना कि ब्लड डीमन सेक्ट। और ये बात यू चैन अब दिंग तियान को भी बता देता है। जिसके बाद हम दिंग तियान की रहने की जगह देख पाते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने एक खास मेंटोर को भेजा था ज़ेंगियांग सेक्ट के सीक्रेट्स के बारे में जानने के लिए। और वो यहाँ पर आते हैं तो उनका बोलना ये था कि दिंग तियान का सारा शक ठीक था, ज़ेंगियांग सेक्ट ही डेड सोल्जर्स को क्रिएट कर रहा है, जिनको बोला जाता है नीदर वॉरियर्स। और नीदर वॉरियर्स को क्रिएट करने के लिए ज़ेंगियांग सेक्ट डेड कल्टीवेटर्स की बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। और अब दिंग तियान ये डिसाइड करते हैं कि वो उन सारे सेक्ट की हेल्प लेंगे जिनके ऊपर ज़ेंगियांग सेक्ट ने अटैक किया था, और उन सारे सेक्ट की हेल्प से वो ज़ेंगियांग सेक्ट को खत्म करने का डिसीजन लेते हैं। और फिर दूर कहीं माउंटेन्स में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है और ये एरिया आता था ज़ेंगियांग सेक्ट के अंदर, इसलिए ज़ेंगियांग सेक्ट के लोग यहाँ पर आ जाते हैं ताकि वो इन सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर पाए। और तभी यहाँ पर मिस जिनी के साथ में उनके कुछ डिसाइपल्स और यू चैन आ चुका था। साथ ही में यू चैन ने यहाँ पर अपना फेस हाइड कर रखा था, क्योंकि यू चैन ये नहीं चाहता था कि ज़ेंगियांग सेक्ट के लोगों को ये पता चले कि यू चैन की पावर्स अब वापस आ चुकी है। और ज़ेंगियांग सेक्ट के लोग मिस जिनी से बोलते हैं कि तुम ज़ेंगियांग सेक्ट की जगह पर खड़ी हो, इसलिए यहाँ से साइड हो जाओ। और वहाँ पर एक स्टोन होता है जिससे ये डिसाइड हो रहा था कि ये जगह ज़ेंगियांग सेक्ट की है। और मिस जिनी उस स्टोन को दूर फेंक देती हैं और उनका बोलना ये था कि तुम्हारा स्टोन यहाँ से बहुत दूर है, इसका मतलब तुम गलत जगह पर आकर खड़े हो। बेसिकली मिस जिनी यहाँ पर ज़ेंगियांग सेक्ट के लोगों से पंगा ले रही थी और उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर वो सारे लोग आ चुके थे जो कि ज़ेंगियांग सेक्ट के डेड सोल्जर्स की वजह से परेशान हो चुके थे। और इसमें सबसे पहले यू चैन जाता है ज़ेंगियांग सेक्ट के एक मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो मास्टर यू चैन के अटैक को आसानी से रोक पा रहा था। जिसके बाद मिस जिनी और यू चैन एक साथ मिलकर इस हेडमास्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं और यहाँ पर ज़ेंगियांग सेक्ट के डिसाइपल्स और मिस जिनी के लाए हुए लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें यू चैन इस मास्टर के सोल के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मिस
मिस जिनी मौका मिलते ही इस मास्टर के ऊपर दोबारा अटैक कर देती हैं और ये मास्टर ये जानता था कि वो यहाँ पर इन लोगों को हरा नहीं सकता, इसलिए वो यहाँ पर वापस से चेंगकुन के पास में आकर उनको ये सारी बात बता रहा होता है। और साथ ही चेंगकुन के दूसरे सोल्जर्स उनको यहाँ पर आकर ये बताते हैं कि हैंगवा सेक्ट काफी अलग अलग सेक्ट के साथ में मिलकर जेंगियांग सेक्ट के अलग अलग जगह पर अटैक कर रहा है। और चेंगकुन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हैंगवा सेक्ट ऐसा कर क्यों रहा है। और तभी यहाँ पर मिस्टर वू आते हैं जो कि चेंगकुन से अकेले बात करते हुए ये बोल रहे थे कि सबको ये पता चल चुका है कि हमने ही नीदर वॉरियर्स भेजे थे उन लोगों को मारने के लिए। और ये बात हैंगवा सेक्ट ने सबको बताई है, जिसको सुनने के बाद चेंगकुन बोलते हैं कि अगर सबको ये पता चल चुका है तो अब सारे लोगों के मरने की बारी आ चुकी है। और सबसे पहले चेंगकुन खत्म करना चाहते थे हैंगवा सेक्ट को, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।